डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जानेंगे कैसे निकलता है। जब हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम इसको कैसे हल करते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या लिखा है, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल। देखेंगे कि आपसे कोई संख्या पूछ देता है, क्या पूछता है, अगर कोई संख्या आपके सामने है, क्या है 127, जो क्या है डेसिमल है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि ऑक्टल बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, भाग विधि के द्वारा हम बता रहे हैं। और आपको बाइनरी निकालने के लिए भी बताया गया था, किससे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में बदलिए। उसी आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि डेसिमल को ऑक्टल में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं, डेसिमल को ऑक्टल में। तो हम कैसे बदलेंगे देखेंगे। आपको बताया गया था बाइनरी निकालते समय 2 से भाग दिया जाता है, लेकिन ऑक्टल निकालते समय किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। संख्या क्या है आपकी 127 और भाग करेंगे तो देखेंगे कितनी बार जाती है। ये क्या हो जाता है आपका रिमाइंडर, जिसको आप शेष बोलते हैं। और जब भाग आप करेंगे तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 15 बार भाग जाएगा, 15 बार जाएगा और 15 बार जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, 7। 15 बार लेके जाएंगे आप, देखेंगे कैसे। 27 में 8 का जब भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर इसके बाद उतर जाता है 7, 8 पचे 40 और रिमाइंडर क्या बच गया, 7 बच गया। देखेंगे है ना, कितना हो गया, 15 8 120 और प्लस कितना हो गया 7, कितना हो गया 127 हो गया। और फिर इसके बाद 8 का भाग लेके जाएंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा, सिर्फ 1 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब इसी संख्या पे आप क्या करेंगे, सीधा ऐसे करके ऊपर की ओर आप जाएंगे और इसको उतार लेंगे। यही आपका क्या होता है, संख्या कौन सी होती है, ऑक्टल संख्या हो जाएगी। कितना आ गया, 177। ये आंसर आपका आ गया। अगला हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल निकालने के लिए देखेंगे, आपसे पूछ लेता है कि कोई हमारी संख्या है, डेसिमल संख्या है, उसको हेक्साडेसिमल में कैसे आप निकालेंगे। देखेंगे कि आपके सामने क्या होता है कि कोई संख्या होता है, जैसे आपको संख्या दे दी गई, कौन सी, आपका क्या है डेसिमल है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में क्या करना है, निकालना है। इसका बेस कितना होता है, 16 होता है। आप उसी तरह जैसे अभी भाग दिए हैं उसी विधि से आप निकालेंगे। देखेंगे कैसे निकालेंगे। आपके सामने क्या है, रिमाइंडर, और किससे देना है, 16 से देना है। तो देखेंगे जब आप 641 को 16 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, कटेगा 40 बार में आपका कट जाता है। और क्या बच जाता है आपका रिमाइंडर, 1 बचेगा। कैसे बचेगा देख लेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। देखेंगे इसके बाद आपको कितना, किससे करना है, 16 से भाग करना है। 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है। 16 दूनी 32 होता है और 32 8 कितना होता है, 40। 16 दूनी 32, 8 40। आपका क्या आ गया, ये हेक्साडेसिमल। देखेंगे कितना आ गया, उल्टा लिखते हैं, 2 8 1। आपका क्या आ गया, ये हेक्साडेसिमल आ गया। हम देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल निकालने के लिए जैसे होता है, कोई संख्या आपको दे देता है, ऑक्टल वाली संख्या दे देता है। जैसे मान के चलिए कि आपके सामने कोई संख्या दे दिया,
कोई भी संख्या दे दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ऑक्टल की संख्या दे दिया तो आपके सामने देखेंगे कि हमसे पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, कोई संख्या दे दिया है, संख्या दे दिया 7 3 5, ये क्या है, ऑक्टल है। इसको किस में निकालना है, हेक्सा निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे। एक चीज और है, इससे पहले आपको बताए थे, क्या एक नियम बताए थे, 1 2 नियम आपको बताए थे, क्या बताए थे, 1 2 4 8। ये क्या होता है, किसमें काम करता है, 1 2 4 तक ऑक्टल में काम करता है, और ये किसमें काम करता है, 8 तक जो होता है उसको किसमें प्रयोग करते हैं आप, हेक्साडेसिमल में प्रयोग करते हैं। इसी के सहारे हम सवाल को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे नियम क्या कहता है। ऑक्टल को जब हमें हेक्सा निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्टल को किस में बदलेंगे, बाइनरी में, बाइनरी में बदलेंगे। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हेक्सा डेसिमल आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिएगा, आपको याद होगा वहां पर कि आपको बताया थे 3 3 का पेयर बना करके आप क्या करेंगे, इसको याद कर सकते हैं। किसमें, ऑक्टल में 3 का पेयर होता है, और किसमें, हेक्सा में 4 का पेयर होता है। देखेंगे कैसे निकालेंगे। आपको बताए थे कि यहाँ पर लिखा है 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है। तो देखेंगे कैसे हम निकालेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, 1 2 4 का पेयर चलता है, 1 2 4 का पेयर चलता है। 3 संख्या है इसलिए हम 3 बार लिख रहे हैं, 1 2 4 का पेयर चलता है। देखेंगे पहली संख्या क्या है हमारी, 5 है। तो 4 4 1 कितना होता है, 5 होता है। 4 1 5, जिन संख्या के नीचे 1 होगा वही संख्या सिर्फ जोड़ी जाएगी। देखेंगे क्या हो गया आपका, 4 1 5, 4 1 5, 4 में 1 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। देखिएगा इसका बाइनरी आ रहा। आप ऐसे भी आसान तरीके से बाइनरी ला सकते हैं। अगला देखेंगे क्या लिखा है, अगली संख्या क्या है, 3 है। तो 2 1 कितना होता है, 3 होता है। 0 क्यों लिख रहा है, 0 वाली संख्या को नहीं जोड़ना होता है। बाइनरी जब निकालना होता है तो 0 और 1 ही आता है। लेकिन क्या होता है, जब किसी संख्या के नीचे 0 होता है उन संख्या को नहीं जोड़ते, जिन संख्या के नीचे 1 होता है उसी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिएगा 2 1 3 हो गया, आ रहा बाइनरी। फिर इसके बाद 7 है, तो 7 देखेंगे कितना होता है, 4 3 7 होता है। लेकिन 4 2 1 लिखा है यहाँ पर, तो क्या हो गया, 4 2 1। तो क्या होता है, 4 भी एक संख्या लेना है, 2 भी लेना है, और 1 को भी लेना है। हमारी बाइनरी संख्या क्या आ गई, देखेंगे हमारी बाइनरी संख्या क्या हो गई, 111 0 11 1 0 1। और नियम क्या कहता है कि जब आपको हेक्सा निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। यहाँ निकालने के लिए किसका कितना पेयर लगा था, 3 3 का। लेकिन हेक्साडेसिमल निकालने के लिए किसका, बाइनरी को 4 पेयर में आप लेंगे। एक चीज और बताए थे कि संख्या अगर कम हो तो क्या करेंगे, पेयर में उतना ही 0 बढ़ा लेंगे। जितनी संख्या कम हो पेयर में उतना ही क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। देखेंगे 4 4 का पेयर बनाया है, कौन सा, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। नियम आपको बताए थे, जिन संख्या के नीचे 0 आएगा उन संख्या को नहीं जोड़ते, जिन संख्या के नीचे 1 आएगा उन्हीं संख्या को आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखेंगे हमें क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल निकालना है। हेक्सा के लिए कितना पेयर रहेगा, 4 का पेयर, और क्रम क्या चलेगा, दुगुना 8 तक चलेगा, 1 2 4 8। और इसमें ऑक्टल में 1 2 4 तक चलता है। देखेंगे इन संख्या को जोड़ेंगे। देखिएगा आप कैसे, ये 4 का पेयर है, ये 4 का पेयर है। आपको बताए हैं कि जिन संख्या के नीचे 1 रहेगा उन संख्या को सिर्फ जोड़ेंगे। तो 8 4 प्लस 1। देखिएगा जिनके नीचे 0 है उनको नहीं जोड़ते, और जो वो संख्या है उसको आप जोड़ते हैं। कितना आ गया, 8 4 12 1 13 आया। अगला हम देखेंगे, अगला क्या है कि अगला देखेंगे क्या होता है, इनके संख्या, इस संख्या के नीचे भी क्या है, 0 है। और 8 4 12 1 13, ये भी कितना आ गया, 13 आ गया। और
फिर इसके बाद क्या है 1। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब 10 आता है, 10 से 15 तक की संख्या आती है तो उसको विशेष नामों से जाना जाता है। जैसे 10 को ए और 11 को बी और 12 को सी और 13 को डी और 14 को ई और 15 को एफ के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखेंगे क्या हो गया 1 डी, क्या हो गया ये 1 डी, आपका आंसर आता है। कितना आ गया 1 डी, आपका आंसर आ गया। ठीक, देखेंगे एक दूसरा नंबर लेते हैं 235। देखेंगे सबसे पहले क्या करना होगा, ऑक्टल से अगर हेक्सा निकालना होगा तो ऑक्टल जब है उसको किस में परिवर्तन करना होगा, बाइनरी में परिवर्तन करेंगे तभी क्या होगा हेक्साडेसिमल आपका आएगा। देखेंगे लिखा है पहला क्या संख्या है 5, दूसरा 3 और तीसरा 2 लिखा है। तो देखेंगे ऑक्टल में कितना होता है पेयर, कितने का संख्या का होता है 3 संख्या का पेयर होता है। देखेंगे कैसे, हमारी संख्या क्या है, पहला 2 3 5, ऐसे कर लेंगे। आपकी संख्या कितनी का पेयर बनता है 3 संख्या कौन कौन सी है 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। देखेंगे जिन संख्याओं के नीचे 1 होता है क्या होता है वही संख्या आती है। देखेंगे 5 लाना है तो कैसे आएगा 4 1 5 होता है, 4 1 5। जिन संख्या के नीचे 1 होगा उन्हीं संख्या को सिर्फ जोड़ेंगे। तो आपको समझ में आया तो सीधे आप क्या करिएगा 0, उनके जिन संख्या को नहीं जोड़ना है उसके नीचे 0 और सबके नीचे क्या होता है 1 आ जाता है। कितना आ गया 4 1 5 आ गया। अगला 3 लाना है तो कैसे आप लाएंगे, 3 लाना है तो देखेंगे 2 1 कितना होता है 3 होता है और 4 को आप नहीं लेना है, 4 को लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है इसके नीचे 0 आ जाएगा और दोनों के नीचे 1 2 1 3। जिन संख्या के नीचे 1 होता है उन्हीं संख्या को आप जोड़ेंगे। अगला क्या होता है कि हमें सिर्फ 2 लाना है, तो 2 लाना है तो क्या होगा किसके नीचे 2 के नीचे 1 और आपका क्या हो जाता है बाइनरी संख्या आ जाती है, बाइनरी संख्या। और नियम क्या कहता है कि जब ऑक्टल से आप बाइनरी निकालते हैं, बाइनरी निकालने के बाद हेक्सा को निकालेंगे। हेक्साडेसिमल आपको बताए थे, क्या बताए थे कि संख्या का 4 4 का पेयर बना लेंगे। जो संख्या आपकी बाइनरी डिजिट होगी उसका क्या करेंगे 4 4 का पेयर बना लेंगे। आपको बताए थे हेक्साडेसिमल में कौन कौन संख्या 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। ठीक, क्या होता है संख्या पेयर में ज़्यादा होती है तो आप क्या कर लेते हैं उतना ही बढ़ा लेंगे, लेकिन जितना आगे 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब 0 होता है आगे तो उसका मतलब भी कोई नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे आपका कितना आ जा रहा, संख्या क्या है 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1। तो 8 4 और 1 जोड़ेंगे कितना 8 8 4 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। फिर इसके बाद अगला क्या है 8 1, 8 1 कितना होता है 9 होता है। ठीक, और 0 का कोई वैल्यू नहीं है। देखेंगे आप इसके आगे बढ़ते भी जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो कितना आपका संख्या आ गया। देखेंगे क्या होता है सेम उसी संख्या को उतार लेंगे। अब क्या होगा जब पेयर से बट गया तो उस संख्या को उतार लेंगे, अब कुछ नहीं जोड़ने की जरूरत है। पेयर में बट गया तो क्या करेंगे संख्या को सिर्फ उतार लेंगे, लेकिन जब पेयर में है तो उन्हीं संख्या को जोड़ेंगे जिसके नीचे 1 होता है। तो क्या हो गया आपका आंसर क्या आता है 9D। 13 को किसके नाम से जानते हैं डी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है डी के नाम से जाना जाता है। देखेंगे अगला हम क्या निकालेंगे, अगला हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल। जब आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। देखेंगे कि कोई संख्या हम जब ले लेते हैं, संख्या देखेंगे क्या होता है 9D3। क्या है हमारी ये संख्या हेक्साडेसिमल है। आपको बताया है कि डी क्यों आता है। ठीक है, या कोई और संख्या ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं मान के चलिए कि हमारे सामने संख्या कौन सी है 5
सी और 9, इसका भी निकाल सकते हैं। क्या निकालना है? ऑक्टल निकालना है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऑक्टल निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? देखेंगे हमारी संख्या क्या है, एक है 9D3, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? 9D3 को किसको निकालना है? 9D3 को। हमारी संख्या क्या है? हेक्साडेसिमल 9D3 है। इसको हम आपको बताए थे कैसे निकालना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी में परिवर्तन करेंगे, इसके बाद ऑक्टल में आप ला सकते हैं। देखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना होगा, हेक्सा को किसमें? बाइनरी में, फिर इसके बाद ऑक्टल में परिवर्तन करेंगे। ठीक हो गया। देखेंगे इसमें क्या होता है, कितनी संख्या का पेयर होता है? 4 4 का। देखेंगे कौन? 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8 पेयर आपको बताया है कि 4 संख्याओं का पेयर होता है। देखेंगे ये 3 है, 3 कैसे आएगा? 2 1 कितना होता है? 3। 2 1 कितना होता है? 3। जिन संख्याओं के नीचे 1 रहेगा उन्हीं संख्या को जोड़ेंगे, और सब संख्याओं के नीचे क्या हो जाएगा? 0। अगला क्या है? डी किसका संख्या है? किसका प्रतीक है? किसके नाम से आप जानते हैं डी को? 13 के नाम से जानते हैं। किसको? 13 के नाम से जानते हैं। 13 8 5 कितना होता है? 13 होता है। 8 4 12 और 1 13, और जिन संख्या को नहीं लेना होगा उन संख्या के नीचे 0 लगा देंगे। अगला क्या है? 9 देखेंगे 9 किससे आता है? 8 और 1 से आता है। तो जिन संख्याओं को जोड़ना उस संख्या के नीचे 1 करेंगे, और जिनको नहीं जोड़ना उसके नीचे क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो देखिएगा हमारा क्या आ गया, पहले का 9, 8 1 9, और क्या होता है? 8 4 12 1 13। डी का क्या होता है? 13, और अगली संख्या क्या है? 3। देखेंगे 3 है तो 2 1 3 हो गया। देखिएगा अब इसको ऑक्टल में लाना है, तो कैसे आप लाएंगे? ऑक्टल में लाना है तो आप कैसे लाएंगे? देख लीजिए। फिर इसके बाद इसी बाइनरी को आप किस में करेंगे? 3 3 का पेयर बना लेंगे। किसका पेयर बनाएंगे? अब इसको क्या करेंगे? हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? आपका संख्या यही आई है, कौन? बाइनरी डिजिट। अब इसको क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर बनाएंगे और क्या करेंगे? उन्हीं संख्या को आप रख देंगे। आपका क्या आ जाएगा? ऑक्टल आ जाएगा। देखेंगे इसमें क्या होता है? 1 2 4 का चलता है। 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4 चलता है। देखेंगे जिन संख्या के नीचे 1 है क्या करेंगे? उन्हीं संख्या को सिर्फ जोड़ेंगे। देखेंगे कितना आता है? 2 1 3 आ गया। फिर इसके बाद क्या हो गया? किसके नीचे 1 है? 2 के नीचे, और किसके नीचे 1 है? सभी के नीचे है, तो इसका क्या होगा? 7 होगा। 4 2 6 1 7, और किसके नीचे है? 4 के। ठीक, कितना आ गया आपका? 4 7 2 3। ये क्या है आपका? ऑक्टल। क्या आपका आ गया? ऑक्टल आ गया। कितना आ गया इसका आपका आएगा 4 7 3 4 7 2 3। ये क्या हो गया? ऑक्टल। अगला देखेंगे, एक सवाल और है आपके सामने। क्या पूछा गया है? 5C9। तो 5C9 किस बाइनरी डिजिट से आता है? एक चीज आपको बताएंगे, जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं थोड़ा सा वो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि आप नंबर डेसिमल की, नंबर सिस्टम की पहली वीडियो को देख लेंगे तो एकदम आसान तरीके से आपसे हल हो जाएगा। देखेंगे क्या है? 5C9। तो आपको किसमें परिवर्तन करना है? ऑक्टल में। तो हम अभी नियम आपको बताए हैं कि हेक्सा को भी बाइनरी में परिवर्तन करके ऑक्टल में लाएंगे, और ऑक्टल को भी सबसे पहले बाइनरी में परिवर्तन करेंगे, फिर इसके बाद हेक्सा में लाएंगे। तो उसी तरह हमें क्या निकालना है? हेक्सा टू क्या निकालना है? ऑक्टल निकालना है। तो देखिएगा कितनी संख्या है? 3 संख्या है, और पेयर कितना बनता है? इसमें 4 4 का पेयर बनता है। 1 2 4 8 का, 1 2 4 8 का, और 1 2 4 8 का पेयर चलता है। और देखेंगे किससे 9 आएगा? 8 1 कितना होता है? 9। देखेंगे आया। फिर इसके बाद सी किसका होता है? 12 का।
कोड आपको बताए हैं। सी किसका होता है, 12 का कोड होता है। 8 4 कितना होता है, 12 होता है। देखेंगे जिन संख्या के नीचे 0 रहेगा उनको नहीं जोड़ते, और इन संख्या के नीचे 1 है उसी संख्या को आप जोड़ेंगे। अगला क्या है, 5। तो कितना होता है, 4 1 कितना होता है 5, और सबके नीचे 0। यही आपकी क्या हो गई, बाइनरी नंबर आ गया। देखेंगे बाइनरी आ गया। आप इसको क्या करेंगे, किसमें परिवर्तन करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे। 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर में 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4 और 1 2 4। देखेंगे जिन संख्या के नीचे 0 रहेगा उसको नहीं जोड़ेंगे और संख्या को आप जोड़ लेंगे। पहले में देखेंगे 1 है, 1, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में तीनों संख्या के नीचे है, 4 2 1 के नीचे है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और इसमें किसके नीचे है, 2 के नीचे। तो आपकी ऑक्टल संख्या कौन आ गई, 2711। ये आपको ऑक्टल आ गया।